औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हुसैन आफ्ताब जीके रिवेयर। और आपका अभी जो इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाने वाला वो है डॉक्टर गुलाम हुसैन, जो कि खुद जॉब्स की भी तैयारी कर रहा है और इस सफ़र में आपको भी गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 100 जीके क्वेश्चंस और आंसर्स है। ये जीके क्वेश्चंस और आंसर्स मिली रिसर्च है, ठीक है। उसके अलावा इन जीके को बनाने में बहुत सारे घंटे लगे और इन स्लाइड्स को बहुत सारे घंटे लगे हैं इस स्लाइड्स को बनाने में। और इन स्लाइड जो इन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको जो है वेल रिसर्च मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो कौन सी रिक्वेस्ट है? आपने क्या करना है कि मेरा जो चैनल नया है ना, तो आपने क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना है। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो जॉब्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल आता है कि सबसे पहला सवाल है वो ये है कि द फर्स्ट सीरियन इन द स्पेस वास, जो फर्स्ट सीरिया का बंदा था, तो वो कौन सा था? यूरी गैगरिन था, नील आर्मस्ट्रांग था, या एम फारिस मोहम्मद फारिस था, या नन ऑफ देम था? इनमें से कोई भी नहीं था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो है सबसे पहला जो सीरियन बंदा था वो था मोहम्मद मोहम्मद फारिस। मोहम्मद फारिस एक ऐसा बंदा था जो कि सीरियन आर्मी का एयरफोर्स का ऑफिसर था, जिसकी वजह से ये बसारत उसको नसीब हुई कि वो पहला शामी बंदा बन गया जिसने स्पेस में कदम रखा। यूरी गैगरिन का पता होगा कि ये कौन सा था? ये फर्स्ट पर्सन था जो कि स्पेस में गया था। कहाँ गया था? स्पेस में। ये स्पेस में गया था। ये नील आर्मस्ट्रांग आपको पता होगा, ये चांद पर गया था। कहाँ पर? मून पर गया था। और अपोलो जिसका मिशन अमेरिका ने लॉन्च किया था शायद 1959 में। तो ये सारे उसकी बसारत हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल में, ये इससे कौन से अदर दूसरे सवाल बन सकते हैं। तो वो ये है कि इसका पूरा नाम क्या है? फुल नाम है मोहम्मद अहमद हारिस, इसका फुल नाम है। और ये मैंने आपको बताया सीरिया में पैदा हुआ था। ये क्या था? ये था एक सीरियन पायलट है, ठीक है, और एयरफोर्स का ऑफिसर था। जैसे पाकिस्तान में होता है ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होता है या पाकिस्तान एयरफोर्स होता है, तो ये क्या था? एयरफोर्स ऑफिसर था, जिसकी वजह से फर्स्ट सीरियस टू गो इनटू द स्पेस। ये इसकी डिटेल्स हैं इस क्वेश्चन की। और इनमें से भी कुछ सवाल आ सकता है, जैसे कि इसका डेट ऑफ बर्थ क्या था बंदे का, या फिर ये बंदा कहाँ पर पैदा हुआ था। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो इससे बन सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की ओर। कि सेकंड सवाल हमारा कहता है कि अर्थ इज नोन इज अ प्लेनेट। अर्थ इज अ प्लेनेट। अर्थ इज नोन एज डैश प्लेनेट। अब इसमें क्या होगा? रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ब्लू का कौन होगा? अब बताएं। सूरज हमारा है वो है रेड है। रेड इस हिसाब से क्योंकि वहाँ पर जो है रिएक्शन वगैरह होते हैं, आग है, आग का गोला है। तो अर्थ हमारा क्या है? बेसिकली अर्थ हमारा है ब्लू प्लेनेट है। अब ब्लू प्लेनेट क्या है? इसकी वजह ये है कि अर्थ में जो 95% ऑफ द पोर्शन है वो वाटर है, जिसकी वजह से ग्लोब आप देखेंगे अर्थ का, तो या फिर आप अर्थ देखेंगे प्लेनेट, तो आपका उसको जो एक्सटर्नल कलर होगा वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसका पॉसिबल आंसर है, ब्लू आंसर करेक्ट आंसर है, पॉसिबल नहीं करेक्ट आंसर है। और इसकी डिटेल्स में चलते हैं। इसकी डिटेल्स ये है कि द अर्थ होल्ड्स वाटर इन द अबंडेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से क्लियर इमेज ब्लू कलर विजिबल फ्रॉम स्पेस। स्पेस में हम देख सकते हैं कलर का ब्लू विजिबल कलर नजर आ जाए, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ड्यू टू दिस रीजन अर्थ इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है हमारा क्या है, मॉर्निंग स्टार एक होता है जिसको हम कहते हैं वीनस को कहते हैं। और हमारा जो सूरज है, जो सूरज सन है, वो हमारे क्या रेड नजर आता है। तो ठीक है, ये सवाल आपको समझ आ गया। अब आते हैं हमारा जो है सवाल नंबर तीसरा। ये कहता है कंफर्म नंबर ऑफ मून्स ऑन द सेटर प्लेनेट। आपको पता होगा कि सोलर सिस्टम के जो प्लेनेट्स हैं वो कितने हैं? वो शायद हैं 7 से 8 प्लेनेट है। अब उसको एक प्लूटो था जिसको खारिज कर दिया गया या फिर इसको किसी में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ मून से जो चांद है, वो सेटर्न प्लेनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम का, उस पर कितने चांद हैं? सेटेलाइट्स जैसे कि नेचुरल सेटेलाइट से कितने? 50 हैं, 100 हैं, 150 है, 145 हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारी अर्थ है, हमारी धरती माता है, ठीक है, हमारी अर्थ है। अर्थ पर कितने मून हैं? एक चांद है। अर्थ पर क्या है? एक चांद है। और हमारा जो अ, है मार्स है, उस पर जो है 2 चांद हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लेनेट है जिस पर कोई चांद है ही नहीं शायद। तो अभी इस क्वेश्चन का जो पॉसिबल आंसर बनेगा, 50 बनेगा, 100 बनेगा, या 145 बनेगा, 150 बनेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है, अब ये करेक्ट आंसर इसका बनने वाला है कि इसमें करेक्ट आंसर बनेगा 145। 145 नेचुरल सेटेलाइट्स हैं।
नेचुरल सैटेलाइट से। आइए मज़ीद इस क्वेश्चन की जो है फर्दर डिटेल्स में चलते हैं। आपको बताता हूँ मैं। कहता है कि Saturn has regained its crown with the planet most known in the solar system just must have been overtaken by its following Jace। और यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन समझ आ गए। एक तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले क्या हुआ था, जुपिटर के पास ज़्यादा मून थे, लेकिन अब डिस्कवरी हुई कि सैटर्न के पास ज़्यादा चांद आ गए, तो ये उसने क्राउन जो है एक शहनशाह का ताज अपने सर पर रख दिया। और आपको बता दूं कि जुपिटर का अदर नेम आपको क्वेश्चन आ सकता है कि द फॉलोइंग इज द जेस्ट जेंट प्लेनेट, लेट सपोज मार्स, वीनस, जुपिटर, अर्थ। तो आपने यहाँ से क्या करें, ये आपने ये भी क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन नंबर आपसे बन रहा है। यहाँ पर आएंगे कि जुपिटर जो है इसको जेस्ट जेंट भी कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में जो है गैस मौजूद है। उसके कहता है कि डिस्कवर न्यू सैटर्न ब्रिंगिंग इन द टोटल नंबर ऑफ 145। कितने 145, अभी इसका ऑफिशियल नंबर जो है 145 हो गया है। और जुपिटर कहता है कि जुपिटर एडेड 12 मंथ्स इज इटली फेब्रुअरी। ठीक है, तो इटली नहीं, टोटल ही मतलब 12 मून, और उसके अब कितने मून से 95 कितने मून से। अब मैंने आपको बताया कि जुपिटर के पास कितने 95 मून है, और हमारा जो सैटर्न प्लेनेट है उसके पास है 145 मून है। ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको कहते हैं AIAU। जैसे इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के जो बायोकेमिस्ट्री नाम्स वगैरह देती है, IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री में काम करती है। ऐसे यूनिट्स को, ऐसे यूनियन है, UN है, यूनाइटेड नेशन से, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है हर फील्ड के रिलेटेड है। जैसे मेडिकल वालों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंजीनियरिंग वालों की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैसे ही एस्ट्रोनॉमी वालों की, एस्ट्रोनॉमर्स की भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वेरीफाई करती है और क्लासीफाई करती है कि भाई इस प्लेनेट में इतने चांद हैं, इतने सैटेलाइट्स वगैरह हैं। तो ये भी आई होप कि आपको बात समझ आ गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ।